जी नमस्कार, मैं सविता चड्डा और मैं माँ के लिए आप सबने बहुत सारा लिखा होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा, बहुत सारा सुना होगा। माँ के बिना तो जीवन ही नहीं है। मैं माँ पर अपनी छोटी छोटी सी 2 कविताएं आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। अब मेरी माँ के पास बहुत सीमित धन था। मेरी माँ के पास बहुत सीमित धन था। उसने मंदिर और गुरुद्वारों में कभी लंगर नहीं लगाया था। उसने मंदिर गुरुद्वारों में कभी लंगर नहीं लगाया था। कोई बड़ा दान पुण्य भी नहीं किया था। लेकिन उसके घर में जब भी कोई मेहमान आया, उसने हमेशा उसे पेट भर भोजन कराया। माँ के घर में जब भी कोई मेहमान आया, उसने उसे पेट भर भोजन कराया। मेरी माँ से आने वाले अतिथि ने बहुत सम्मान पाया। वह सदा प्रसन्न होकर गया। यह संस्कार मुझे अपनी माँ से मिला। मैंने भी इसे अपने जीवन में अपनाया। घर आए मेहमान का सत्कार करना, उसका अभिवादन, उसका सम्मान करना मुझे सब धर्मों से ऊपर लगा है। घर आए मेहमान का अभिवादन करना, उसका सत्कार करना, उसका सम्मान करना मुझे सब धर्मों से ऊपर लगा है। इसलिए अपनी माँ की याद में मैंने आपसे ये सब कहा है। इसलिए जी बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ। बहुत दिन से माँ से मुलाकात नहीं हुई। माँ की समीपता की इच्छा में, उसके गले लगने की चाह में, माँ के हाथ का बना पूरी आस्तीन का स्वेटर जो शादी के समय माँ ने मुझे दिया था, माँ के हाथ से बुने एक एक फंदे के प्यार ने मुझे गर्माहट तो दी। मानो कुछ हद तक माँ की दूरी की कमी पूरी भी कर दी। माँ की दूरी कमी तो हो गई पूरी, लेकिन अगले दिन मैं रोक ना सकी अपने मन के पंखों की उड़ान। अगले दिन मैं ना रोक सकी अपने मन के पंखों की उड़ान। जानती थी विवशताएं तो रोकती ही हैं, बाधाएं तो आती ही हैं। मैं जानती थी विवशताएं तो आती ही हैं, बाधाएं तो रोकती ही हैं। माँ नहीं आ सकती तो क्या मैं तो जा सकती हूँ माँ के पास। माँ नहीं आ सकती मेरे पास तो मैं तो जा सकती हूँ अपनी माँ के पास। जब तक वो है उसकी खुशबू को मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं उठी और चल पड़ी उस खुशबू को महसूस करने, जो किसी शाही बाग के फूलों से अधिक मोहक थी, जो किसी भी शाही बाग में खिले फूलों से अधिक मोहक है। माँ है तो फिर उससे मिलने में बाधाएं क्या? माँ है तो उससे मिलने में फिर बाधाएं क्या, विवशताएं क्या? अच्छे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जरूरी भी है, विवशताओं और बाधाओं को तोड़ना, उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। बताइएगा मेरी कविता आपको कैसी लगी। शुक्रिया।